आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं। लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। भारत में अच्छा कंटेंट क्रिएटर कौन है जो दिन रात सरकार की चापलूसी करता हो? मेरा बाप मोदी है। अवार्ड किसे मिलेगा जो युवाओं को गालियां सिखा रहा हो? माँ बहन, और अब तो नई गाली बुआ हुआ की भी शुरू करी है मैंने। सेलिब्रिटी किसे मानेंगे जो अपने घरों के ब्लॉग दिखा रहा हो? मतलब इन लोगों को मेरे घर का प्लास्टर तो दिखता है, मतलब ये आईफोन और ये नहीं दिखते हैं कैमरे। लेकिन अगर कोई कंटेंट क्रिएटर सरकार से सवाल पूछ दे, जनता के हितों की आवाज उठा दे, तो सरकार खुन्नस में आ जाती है। एक तरफ सरकार कहती है आलोचना अनिवार्य है, और जब कोई कंटेंट क्रिएटर सरकार से सवाल पूछता है, आलोचना करता है, तो सरकार कहती है लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। पर सर, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इन लोगों को बोलने की आज़ादी देनी पड़ेगी। ये लोकतंत्र है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती फ्रीडम ऑफ स्पीच ही है। पर आपके शासनकाल में बोलने से रोका जा रहा है, कानूनों का गलत उपयोग हो रहा है। IT एक्ट की धारा 69A के तहत कई सारे वीडियो डाउन किए गए हैं और 8000 से ज़्यादा अकाउंट बंद किए गए हैं बेवजह कि सिर्फ सरकार से फालतू में सवाल पूछ रहे हो। मेरा विजय राठी वाला ओल्ड अकाउंट जिस पर 5 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स थे, वो 17 मार्च को ही सस्पेंड करवा दिया जाता है। और उसके बाद मैंने अपील डाला और बहुत सारे मेल्स भी किए। उसके बाद मेरे पास मेल आता है कि आपके अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो चुकी है। और मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं सरकार से सवाल पूछता था। अब इससे तो यही समझ में आ रहा है कि अब सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। नहीं सर, ये लोकतंत्र है, हम सवाल क्यों नहीं कर सकते ये बताइए आप। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। नहीं सर, सवालों से ऊपर कोई नहीं है। इस देश में चाहे PM हो, सरकार हो या कंटेंट क्रिएटर हो, सबको अपने सवालों का और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। और अगर कोई तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो फिर ये जवाबदारी कई गुना बढ़ जाती है। और अगर इसमें कहीं भी चूक हुई तो मुकेश मोहन की तरह इस मजबूत लेकिन डरे हुए, भ्रष्ट, सड़े हुए सिस्टम की भयंकर तरीके से मार झेलनी पड़ेगी, जैसे ये बेचारा झेल रहा है। नितिन गडकरी की टीम ने मुकेश मोहन के ऊपर 50 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया। प्रश्न ये है कि यहाँ गलती किसकी है, मुकेश मोहन की या नितिन गडकरी और उनकी टीम की? और दूसरा प्रश्न ये है कि आखिरकार इतना बड़ा मानहानि का केस क्यों किया गया? इसलिए कि इसने जरूरत से ज्यादा सच बोल दिया, या इसलिए कि एक दलित का बेटा होने की सजा भुगत रहा है? ठीक वैसे ही जैसे कुछ समय पहले अस्मित गौतम ने भुगती थी। सरकार के खिलाफ बोल दिया तो चालान आ गया था इसके पास और इसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यह हकीकत यह है कि मुकेश मोहन ने अपने उस वीडियो में नितिन गडकरी के खिलाफ जो जानकारी दी वो एक्चुअली गलत जानकारी थी, जिसके चलते नितिन गडकरी और उनकी टीम ने इनके ऊपर 50 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया। अब मुकेश मोहन का क्या होगा? ये 50 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? कि आखिरकार मुकेश मोहन ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया था जिसके चलते नितिन गडकरी और उनकी टीम ने मुकेश मोहन के ऊपर 50 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया? चलिए पहले वो बयान सुनते हैं, फिर धागे खोलते हैं। सुनाइए बयान। महाराष्ट्र पुलिस ने रेम्बल एग्रो एंड फूड्स नामक कंपनी का एक ट्रक पकड़ा जिसमें बीफ यानी गोमांस था। ये कंपनी बीजेपी नेता नितिन गडकरी की है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कार्रवाई की रिपोर्ट कह रही। अभी जो आपने बयान सुना है, ये बयान मुकेश मोहन के ऑफिशियल अकाउंट से हटा दिए गए हैं। हमारे पास पूरा बयान नहीं है, इसलिए मुकेश मोहन ने हूबहू पूरे वीडियो में क्या कहा है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन जितना है उस आधार पर इसका मूल्यांकन करने के लिए हमें न्यूज पिंच की सहायता लेनी पड़ेगी। आइए एक एक करके समझते हैं कि आखिरकार जो इन्होंने दावा किया और जो हकीकत उसमें कितना अंतर है। मैगजीन में ये बताया गया कि 10 मार्च 2022 को लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने 28 टन बीफ ले जा रही एक गाड़ी पकड़ी थी। उसके अगले दिन लोकल कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल हुई। जो मांस पकड़ा गया उसे भैंस का मांस बताया गया। गाय का मांस होने का भी कई तरीके से दावा किया गया, लेकिन इसका कोई पुष्टि नहीं हो पाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब ये बता दीजिए कि क्या नितिन गडकरी का इस कंपनी से कोई सीधा संबंध दिखाया गया है? कनेक्शन दिखाए, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कहा कि नितिन गडकरी खुद बीफ कंपनी के ओनर हैं। मतलब कोई संबंध नहीं था। तो फिर वो मैगजीन किन कंपनियों की बात कर रही थी? कि उसका नाम था रेम्बल एग्रो एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड। मैगजीन में इस कंपनी को डीपली लिंक्ड बताया गया सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से, जो फ्लैगशिप कंपनी है गडकरी बिजनेस यूनिवर्स में। पर इस कंपनी के अलावा और भी तो एक कंपनी का नाम लिया था उसने।
रिपोर्ट में एक और नाम आता है मीथर इंटरनेशनल का, जो रेम्बल एग्रो के लिए विदेश में बीफ सप्लाई करता है। उसने भी सियान एग्रो का लोगो इस्तेमाल किया और इसी सियान एग्रो के डायरेक्टर हैं नितिन गडकरी, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके बेटे निखिल गडकरी। तो दोस्तों, आपने दोनों पक्षों को सुना। अब आप ही मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किसकी गलती लग रही है। क्योंकि वीडियो आगे ले जाना है तो मुझे निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, इसीलिए कानून का सहारा ले रहा हूं। कानून ये कहता है कि यदि आप झूठ बोलते हो पब्लिक में आके, फिर वो चाहे जानबूझकर बोला गया हो या अनजाने में, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। अब इससे अनजाने में या जानबूझकर झूठ तो निकल गया है और उस झूठ से किसी व्यक्ति की छवि दाव पर लग गई है। और कानून ये भी कहता है छवि अगर दाव पर लग जाए तो सामने वाला मानहानि का केस कर सकता है। तो उन्होंने इसके ऊपर मानहानि का केस कर दिया। अब बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति की क्या इतनी बड़ी गलती थी कि 50 करोड़ रुपए का मानहानि का केस कर दिया। और दूसरी बड़ी बात, क्या झूठ बोलना इस देश में सच में अपराध है? और अगर सच में अपराध है तो जितने लोग झूठ बोल रहे हैं वो सब अभी तक जेल में होते। ऊपर से लेके नीचे तक बिना झूठ के देश चल ही नहीं रहा है। मंचों से खड़े होकर झूठ बोला जाता है। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। अरे ये तो कुछ नहीं है। नितिन गडकरी जी, जिन्होंने आरोप लगाकर इसके ऊपर मानहानि का केस लगाया है, वो खुद झूठे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। तो क्या इनके ऊपर भी जनता को मानहानि का केस करना चाहिए कि पब्लिक में आकर झूठ बोल रहे हैं? इनको कौन सी सजा दे दी गई है? नहीं सर, झूठ के लिए सजा नहीं दी जा रही है, छवि खराब की है इसलिए सजा दी जा रही है। अच्छा, छवि खराब कर रहे हैं तो 50 करोड़ रुपए का मानहानि का केस जो इसके ऊपर किया गया है, इसका आधार क्या है? नितिन गडकरी जी, आपने कैसे मूल्यांकन कर लिया कि आपकी छवि 50 करोड़ रुपए की है? और इतने बड़े नेता हो, केवल तुम्हारी छवि 50 करोड़ की ही है। और दूसरी बात यह है कि अगर इतने बड़े नेता नहीं हो तो 50 करोड़ तुम्हारे पास कहां से आए? अगर तुम्हारे पूरे खानदान की संपत्ति को जोड़ा जाए, तुम विधायक या सांसद रहे हो, अगर ईमानदारी से तुमने कमाया होगा तो भी तुम्हारी पूरी संपत्ति 50 करोड़ की नहीं होगी, जब तक तुम कोई धांधली या भ्रष्टाचार ना करो। और अगर तुम धांधली और भ्रष्टाचार कर रहे हो तो तुम्हारी छवि फिर किस बात की? और अगर आप ईमानदार हो तो तुम और तुम्हारा पूरा खानदान पूरे जीवन कमाए तब भी 50 करोड़ ना कमा पाए, तो इसका मतलब है तुम इस बच्चे से औकात से ज्यादा मानहानि का केस कर रहे हो। तो तुम्हारे ऊपर लौटकर एक मानहानि का केस होना चाहिए कि तुम फिर से झूठ बोल रहे हो पब्लिक में आकर। और अंधभक्त आकर यहाँ पर बोलेंगे कि नहीं, उनकी तो फैक्ट्रियां हैं, वो बिजनेसमैन है। कहां से आई वो फैक्ट्रियां? कहां से बना वो बिजनेस? कैसे ये सब हो गया है? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। और कौन सी फैक्ट्रियां हैं नितिन गडकरी जी आपके पास? गन्ने के जूस निकालने की फैक्ट्रियां जिससे एथनॉल निकलता है, वही एथनॉल जिसके बारे में आप पब्लिक में आगे कुछ इस प्रकार से बातें बोलते हो। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं, उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। तो ये पब्लिक में तुमने जो झूठ बोला है, इसके लिए तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस होना चाहिए। पेट्रोल की हालत तो आप देख ही रहे हो, लाले पड़े हुए हैं, और एथनॉल मिलाने से गाड़ियां खराब हो रही हैं, वो अलग से। हम इस पर बात ही नहीं करना चाहते, वो हटाओ। तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास सच में फैक्ट्रियां हैं गन्ने से तेल निकालने का, गन्ने से जूस निकालने का, एथनॉल बनाने का, तो अभी तक पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हारे पास वो फैक्ट्रियां है ही नहीं। अगर होती तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा होता। और अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है तुम्हारे पास फैक्ट्रियां भी हैं और तुम बीच में जो पैसा आ रहा है उसको खा रहे हो, तुम भ्रष्ट भी हो। तो तुम्हारे ऊपर तो मानहानि का केस लौटकर होना चाहिए इस देश के द्वारा। अब कुछ अंधभक्त आके तर्क देंगे, अरे वो फैक्ट्रियां तो उनके बच्चों की है। अरे बच्चे तो नितिन गडकरी जी के ही है ना। और काउंटर करने के लिए तो लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं देखेगा कि नितिन गडकरी जी ने मन से खड़े होकर एथनॉल और पेट्रोल को लेकर कितना झूठ बोला है, रोडों को लेकर कितना झूठ बोला है। ये भी तो अपने आप में एक अपराध है। तो एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि उसकी छवि बिगड़ी है, ये अपने आप में एक अपराध है। मैं तो ये कह रहा हूँ, हमेशा तो गुंडा है। और करना ही है मानहानि का केस तो करो। सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर गुंडा बोल रहा है, वहां नहीं करोगे, वकील है। अरे तुम्हारी फाइल खोल के रख देगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए वो जो बोल रहा है बोलने दो, इसलिए अपनी अकड़ निकाल पाते हो ऐसे बच्चों के ऊपर। वो है ना, गधा पे जोर ना चले तो गधैया के कान नेट दो। वो चल रहा है इस देश में कि अगर सुन नहीं सकते तो आवाज बंद कर दो। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हो आप? दूसरी बात, माननीय नितिन गडकरी जी, आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि इस बीजेपी पार्टी में सबसे ज्यादा सम्माननीय नेता आप ही थे, और आपकी छवि ना वो एथनॉल के केस के बाद बिगड़ती जा रही है। तो आप पहले अपनी छवि सुधारो, तब मानहानि का केस करो तो अच्छा भी लग रहा है। छवि आपने 2 कौड़ी कर ली है, मानहानि का केस कर रहे हो 50 करोड़ रुपए का, तो इसमें क्या बेइज्जती महसूस होती है कि छवि है नहीं है लेकिन मानहानि का केस करते हुए घूम रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात, अगर करना ही है मानहानि का केस तो कारवा वाले के ऊपर करो जिसको इसने पढ़ा था, उसको तुमने छोड़ दिया।
अब उसके छोड़ने के पीछे का कारण ये है कि वहां कानून लागू नहीं हो रहे हैं उस प्रकार के, वो अपना बचाव अच्छे से कर पा रहा है, क्योंकि उसने सब कुछ बोल के लास्ट में बोल दिया, कनेक्शन दिखाए, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कहा कि नितिन गडकरी खुद बीफ कंपनी के ओनर हैं। कि ऐसी संभावना बन रही है। मतलब ये है कि जूते मार लो फिर बोल दो कि नहीं नहीं हमसे धोखे से हो गया है। अरे तुम्हें बदनाम कर रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम मांस बेचते हो, भले ही तुम भैंस का बेचते हो, बकरी का बेचते हो, गधे का बेचते हो, बेचते मांस हो, और बाद में कह रहा है कि इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, तो उसके ऊपर बोलो भाई किस आधार पर तुमने ये कहा है, इसी आधार पर केस कर दो उसके ऊपर। चूंकि उसके ऊपर इसलिए नहीं करोगे कि उसे फाइलें मालूम है तुम लोगों की, और दूसरा ये कि संपर्क तो जानता ही है कि किसका कहाँ पैसा जा रहा है, तो वो सच में रिपोर्ट निकाल देगा। इसीलिए उनके ऊपर ना करते हुए अपनी भड़ास इस बच्चे के ऊपर निकाल रहे हो। अरे आपके ऊपर आरोप लग रहा है ना मांस बेचने का, तो खुलकर बोलो, कंपनी के ऊपर केस कर दो और बताओ दुनिया को कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि दाल में कुछ काला होगा तभी तो है, इतनी बड़ी रिपोर्टें आ गई हैं। बस इस लड़के ने क्या किया कि बीफ की जगह गौ मांस इस्तेमाल कर दिया। अब इसने जानबूझकर किया या अनजाने के ऊपर किया, वो इसकी मानसिकता के ऊपर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि केवल गौ मांस शब्द यूज करने से 50 करोड़ रुपए का मानहानि का केस कर रहे हो, तो फिर उन लोगों के ऊपर भी केस होना चाहिए। इतने बड़े गौ भक्त हो तो संसद में तुम्हारा ही सांसद गाय के बछड़े के चमड़े का बेल्ट पहनकर आता है, तो उसके ऊपर कोई केस किया आप लोगों ने? इतने अगर गौ भक्त हो तो जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो आरोप मानता हूं कि गलत हैं, झूठे हैं, तो उस कारवा वाले पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? उन झूठी न्यूज फैलाने वाले चैनलों पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? और इस लड़के के ऊपर अगर कार्रवाई करनी थी, नोटिस दे देते, परेशान कर लेते, चालान दे देते। 50 करोड़ का ये हल्कापन दिखा रहा है ना। दिक्कत इसलिए नहीं कि कानून का भाई इसने कानून का उल्लंघन किया है, इसको अपराध की सजा मिलनी चाहिए, और तुमने मानहानि का केस किया वो भी करना चाहिए, पर औकात से करो ना प्रभु। 50 करोड़ हैसियत भी तो होनी चाहिए, छवि तुमने अपनी कर ली 2 कौड़ी की, तो अगर 5-10 हजार का मानहानि केस करो तो पछता भी है। 50 करोड़ औकात ही नहीं है तुम्हारी। और मानहानि केस करने का इतना ही शौक है तो फिर इस लड़की के ऊपर करो जो प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रही है। मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं। तुम्हारे ही बीजेपी के इस मंत्री के ऊपर केस करो जो मोदी जी को बदनाम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देके लिखा गया है मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अरे और किसी को तो नहीं, कम से कम इस व्यक्ति का तो मुंह चुप करा लो। ये तो दिन दहाड़े पता नहीं मोदी के बारे में क्या क्या बोल रहा है। ये मुख्यमंत्री था तो मुख्यमंत्री से किसी को बनाना था, ये पब्लिसिटी में बहुत अहम था, तो लोगों ने सोचा इसको बना दें। उस समय किसी को नहीं पता था। तो अब यहाँ से 2 ही बातें हैं। अगर इनके ऊपर मानहानि का केस तो छोड़ो, तुम लौट कर उनको अपनी पार्टी में रख रहे हो, इसका मतलब तुम वैसे हो गए, तभी तुम मानहानि का केस नहीं कर रहे हो। और इसके ऊपर मानहानि का केस अगर कर रहे हो, इसका मतलब तुम बताना चाहते हो नहीं 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 हम मांस तस्कर नहीं है, हम मांस नहीं सप्लाई करते हैं, तो हम इसके ऊपर मानहानि का केस करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम कितनी अच्छी छवि वाले हैं। अरे वो सबको दिख रहा है कि किसकी क्या छवि है, कौन राजनीतिक पार्टी कहाँ जा रही है। निवेदन ये है कि वास्तव में जिसके लिए चुने गए हो ना, वो काम करो। आप अच्छी रोडें बनवाओ, अच्छे पुल बनवाओ, जो गिर रहे हैं उनकी क्वालिटी चेक करो। आप ही एक ऐसे बीजेपी में नेता थे जिनकी इज्जत थी दिल से। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, नेता नेता ही होता है, इसकी इज्जत नहीं की जा सकती। और आप इतने बड़े नेता हो, किसी एक लड़के के एक छोटे से कमेंट से आपका राजनीतिक करियर पे दाग लग जाएगा। तो बड़ा छोटा राजनीतिक करियर है, बड़ा हल्का राजनीतिक करियर है। और दुख अभी भी इस बात का है, अगर मानहानि का केस करना था तो मैं आपकी वैल्यू समझ रहा था 5 लाख करोड़ रुपए की। आपने 50 करोड़ का मानहानि का केस करके ऐसा दिखा दिया कि मतलब 2 कौड़ी के नेता हो। इससे अच्छा तो सस्ते में निपट जाते। बस 50 करोड़ के नेता हो तुम क्या? मैं तो बड़ा समझ रहा था इंक्वायरी खत्म। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, क्या करते हो चौथिया करने का।